पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में आज इंदौर कमिश्नर, आईजी इंदौर, खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, इसके अलावा एसपी मनोज राय सहित प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय नगर परिषद की टीम मौजूद थी। दरअसल आने वाले दिनों में श्रावण माह है। श्रावण माह को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इसके अलावा सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर आज बड़ी बैठक ओमकारेश्वर में आयोजित की गई। जैसा कि एक प्रैक्टिस भी है, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके सभी अधिकारियों ने इस बैठक को प्रारंभ किया। डीआईजी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आईजी भी दिखाई दे रहे हैं और चारों जिलों के एसपी भी यहां पहुंचे थे। दरअसल सिंहस्थ को लेकर ये पूरी बैठक रखी गई थी स्पेशल तौर पे कि व्यवस्थाओं को किस तरीके से श्रद्धालुओं के पक्ष में बनाया जा सके। आने वाले दिनों में केवल श्रावण माह ही नहीं अपितु सिंहस्थ में लाखों लाख श्रद्धालु ओमकारेश्वर में आने हैं। गौरतलब है कि ओमकारेश्वर की ज्योग्राफिकल व्यवस्था बहुत टिपिकल है, उसमें तत्काल प्रभाव से सुधार करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की ज़रूरत है। इस तरह के विषयों पर चर्चा की गई। चलिए आइए आपको कमिश्नर साहब की बाइट ही सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या कहा। आज मैंने और आईजी इंदौर ने डीआईजी खरगोन और खंडवा और खरगोन के कलेक्टर, एसपी और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काफ़ी विस्तार में चर्चा की है। हम लोगों ने मंदिर परिसर का भी पैदल चल के अवलोकन किया है। उद्देश्य ये है कि सावन के महीने में और त्योहारों में जो दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उनके आने जाने के जो ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं, पार्किंग व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर दर्शन के लिए जो लाइन लगती हैं उसमें सुगमता से वो लोग दर्शन करके जा सकें। ये सारी व्यवस्थाओं को काफ़ी विस्तार में देखा गया है। सीसीटीवी कवरेज किस तरह से होगा, कंट्रोल रूम बनाने की एक बात हुई है जिसमें सभी विभाग के अधिकारी साथ में ही बैठेंगे। इसके साथ महिला पुलिस बल के साथ स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में महिला कर्मचारियों के नियुक्ति के बारे में बात हुई है। एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि खंडवा और खरगोन जिले का समन्वय इस तरह से स्थापित किया जाए कि अगर ओमकारेश्वर क्षेत्र में वाहनों की अधिकता हो गई है तो उनको बड़वा, सनावद या मोरटक्का में उस समय उनको होल्ड किया जाए। कुछ अन्य होल्डिंग एरिया भी हम लोग विकसित करेंगे ताकि जो क्राउड कंट्रोल है वो एक बेहतर तरीके से हो सके। यद्यपि ओमकारेश्वर मंदिर परिसर अपने आप में एक बहुत ही यूनिक मंदिर और पूरा परिसर है, क्योंकि नर्मदा नदी क्रॉस करके वहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर में जाना होता है, तो उनकी कुछ अपनी अलग चुनौतियाँ हैं। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में किस तरह से हम लोग एक बेहतर वहाँ पर व्यवस्था दे सकें श्रद्धालुओं को, वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहे, किसी प्रकार की वहाँ कोई भगदड़ की संभावना ना रहे, इसके लिए आज हम लोगों ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। हमने ये भी बात की है कि आने वाले समय में जो यहाँ के सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो पंडित पुजारी हैं, जो वहाँ पर दुकानें लगाते हैं और जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, उनसे भी चर्चा की जाएगी। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि विशेष रूप से नाविक जो हैं उनको भी हम लोग आपदा मित्र के रूप में बनाकर उनको आई कार्ड और ट्रेनिंग वगैरह देंगे। इसके साथ ही जो वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के पुजारी हैं, पंडित हैं, जो लोग पूजा इत्यादि कराते हैं, और उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको भी हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि किसी प्रकार की आपदा होती है तो उनको किस तरह से बचाव करना है या किस तरह से क्राउड को सहयोग करना है बचाव के लिए, उसके भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। सर, सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये आज जो बात हुई है खंडवा और खरगोन के जिला प्रशासन और पुलिस के साथ, ये विषय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि नेशनल हाईवे जो नया ब्रिज बना रही है उसका भी टाइम लगेगा। यद्यपि उन्होंने हमको ये आश्वस्त किया है कि उनका जो नींव वाला काम था वो उन्होंने पूरा कर लिया है, तो वर्षा काल में भी शायद वो लोग अपना काम जारी रख पाएंगे। पुराना ब्रिज निश्चित रूप से उसको सावधानीपूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। इस विषय में मैंने पूर्व में एक बार मार्च या अप्रैल के महीने में बैठक लेकर निर्देश जारी किए थे।
हम उसका एक सुरक्षा का ऑडिट नेशनल हाईवे के इंजीनियर्स के माध्यम से करा के उसके नए निर्देश भी हम जारी कर रहे हैं। सर वीआईपी महाकाल एक्ट के बाद ओंकार एक्ट क्या कहेंगे इसमें? अब ये विषय चूँकि शासन स्तर पे निर्णय होगा तो अभी मैं तुरंत इसके बारे में नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ भीड़ बढ़ रही है अब उस दिशा में भी प्रयास और काम करने की आवश्यकता है। सर, मांधाता थाना क्षेत्र में बल की कमी और वीआईपीओ का आगमन होता है, ऐसे में क्या सत्कार व्यवस्था के लिए अलग से टीम गठित होगी? मैंने जैसे बताया कि आज हमने बहुत सारे विभागों के संभागीय अधिकारी जिलाधिकारियों को भी बुलाया था, जो रेगुलर पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ का बल रहता है। उसके अलावा भी यहाँ पर अतिरिक्त बल तैनाती आईजी इंदौर द्वारा की जाएगी और इसके साथ ही कुछ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और आपदा मित्रों को भी प्रशिक्षण देके यहाँ पर त्यौहार के दौरान तैनात किया जाएगा। ओंकार सर करिए, कार्रवाई करें। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।